यही परम लक्ष्य है। भैया हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? आप लोग को पता है शरीर का परम लक्ष्य क्या है? भगवान की याद बनी रहे। सब होता है, यही नहीं होता है? लक्ष्य क्या है? भगवान की याद बनी रहे। ये जो शरीर मिला है ना, ये साधनों का गुक्ष है, धाम। इसको मानस में कहा गया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। हम कहां बैठे हैं? हम कहां बैठे हैं? पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने। यदि यहां से हमको लखनऊ जाना हो तो क्या क्या उपाय है? बस, फ्लाइट, ट्रेन, साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल, बुलेट, नैनो कार, ओला, फॉर्चूनर, रेंज रोवर, तमाम साधन है। जिसके पास ये सारे साधन है उसको टेंशन होगा? आप बताओ। जिसके पास ये सारे साधन है, अरे 4 चक्का का टायर पंचर, भैया ट्रेन पकड़ो, सामने स्टेशन है। टिकट कंफर्म नहीं पकड़ा हुआ, जहाज पकड़ो, दिन में 10 फ्लाइट है। टेंशन तो उसको करना चाहिए जिसके पास एक साधन है। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार ये शरीर नाना प्रकार के साधनों का धाम है, साधन धाम। क्या साधन महाराज? आंख मिला है, देख लो। कान मिला है, सुन लो। जिह्वा मिली है, जप कर लो। पांव मिला है, दौड़ कर मंदिर में दर्शन कर लो। हाथ मिला है, सेवा कर लो। इतने सारे साधन मिले हैं। अरे जिसके जीवन में एक साधन हो, वो साधन कमजोर पड़ जाए तो उसका रोना उचित है। जिसके पास इतने साधन है और वो भी भटक रहा है, तो उससे बड़ा अभागा कौन है वो? आप सोचिए। गोस्वामी जी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष प्राप्त करने का द्वार है शरीर। और ऐसे इतने बड़े साधन को प्राप्त करने के बाद भी जो अपना परलोक नहीं बना पाया, उससे बड़ा अभागा दूसरा संसार में कोई नहीं। आत्महत्या, फांसी लगाना नहीं है साहब। मानव का शरीर प्राप्त करके भगवान को भूल कर बैठ जाना, वास्तव में ये आत्महत्या है, अपनी हत्या है। हम क्या करने आए, क्या कर रहे हैं? जगिए। राम एक लखनऊ की घटना सुनाऊं आपको। 2 साल पहले की घटना है। लखनऊ एक आर्मी के अधिकारी थे। उनके 2 बेटे, दोनों बेटे अमेरिका, बड़का छोटका अपने अपने परिवार को लेकर अमेरिका। अब पति पत्नी, माई बाप दोनों यही गांव पे लखनऊ में रहते थे। ये 2 साल पहले की घटना सुना रहा हूं मैं आपको। माँ यही बोलती रही कि एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ लाला, आंखें देखने के लिए तरस रही हैं। आता हूं माँ, छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तू नहीं जानती बहुत वर्कलोड है। आ जाओ आ जाओ करते करते माई चली गई। फोन गया तो छोटा बेटा केवल आया। जब लखनऊ पहुंचा तो पिता ने पूछा कि भैया कहां है? तो बेटा बोला कि पिताजी भैया बोले हैं कि माई मरी है, तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। सोच सकते हैं आप? पिता सदमे में आ गया। बोला अच्छा ठीक है बैठो। कमरे में गया, 5 मिनट बाद गोली चलने की आवाज आई। लोग दरवाजा तोड़ के भीतर गए तो एक पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि बड़ी कष्ट उठाने के साथ तुम अमेरिका से यहां आए हो,
मैं नहीं चाहता कि ये कष्ट तुम्हारे भाई को भी उठाना पड़े, तो तुम आ ही गए हो तो एक ही बार अपने माता पिता दोनों की अंतिम क्रिया करके चले जाना, और उससे कहना आने की आवश्यकता नहीं है। पिता ने समाप्त कर लिया, और इतना ही नहीं, एक एक ईंट सरकार को दान दे गया, पूरी संपत्ति सरकार को दे गया। ऐसे संतान के होने से अच्छा है भगवान संतान न दे, कम से कम संतोष तो रहेगा नहीं है? भाई बाप, जिस माँ ने 9 महीने कोख में पाला, यानी कि उनके लिए हमारे जीवन में 15 दिन नहीं निकल पा रहे हैं, हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी है ही नहीं, हम मनुष्य नहीं हो सकते साहब। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाए नहीं मरनी। भरत जी ने पिताजी के लिए जो व्यवहार किया, गुरु जी बताते थे एक प्रकार से, भरत जी करते थे 1000 प्रकार से। गुरु जी कहते थे 1 रुपया दो, भरत जी 1000 रुपया देते थे, 1000 प्रकार से। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी ने जो किया, 1 लाख मुख से भी उसका वर्णन होने वाला नहीं है। त्रयोदश संस्कार के बाद शुद्ध बोए 2 बासर बीते, 2 दिन बीते, श्रद्धांजलि सभा बैठी। क्यों? अयोध्या का सिंहासन रिक्त है। गुरुदेव भगवान भरत जी को बगल में बिठाए और लगे चर्चा करने। कल आपको सुनाया, गुरुदेव भरत जी से कहते, पुत्र, ब्रह्मा जी मनुष्य को बनाकर सब कुछ दिए, परंतु जीना मरना हानि लाभ यश अपयश अपने पास रख लिए। और एक बात कहे, पुत्र, आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं है। भरत, आपके जैसा पिता न कभी हुआ था, न है, न आगे कभी भविष्य में होने वाला है। भयऊ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। गुरु जी कहते हैं, जिनके पास आप, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जैसे 4 पुत्र हों, जिस महाराज की प्रशंसा देवराज इंद्र, भगवान शंकर, ब्रह्मा अपने मुख से करते हो, उन महाराज के सौभाग्य के बारे में कोई क्या बताएगा। और भरत जी आप देखिए, यदि दशरथ जी चाहते तो प्राण को बचा लेते, अब वचन को छोड़ देते। उनके हाथ में था, वचन छोड़ देते, नहीं देते, प्राण बचा लेते। लेकिन महाराज ने क्या किया? वचन को बचाया और प्राण को छोड़ दिया। इसका मतलब पुत्र, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। यही जानकर एक वचन मानकर भैया वन में चले गए, दूसरा वचन मानकर आप राजा बन जाइए। लोक सम्मति है पुत्र, वेद की आज्ञा है। पिता जिस संतान को सत्ता देता है वही सत्ता का अधिकारी होता है। आप राजा बन जाएंगे, राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। और हम तो कहते हैं, भरत अभी आप राजा बन जाइए, 14 वर्ष बाद जब राम जी आएंगे, राज सत्ता सौंप कर और उनकी सेवा करिएगा। लेकिन आपसे एक बात बतावें, भरत जी एक बात को जानते हैं। जानते कौन सी बात? लेते समय जो मन रहता है ना, छोड़ते समय वो मन नहीं रहता है। ये बहुत कटु बात है। आपको कोई सामान दिया जाए, उस समय जो आपकी मन स्थिति होगी, यदि मांग दिया जाए, उस समय मन की स्थिति बदल जाएगी। थोड़ा तो बदलेगा ही। सुमंत जी ने भी कहा कि जी गुरु आ यसु अवसी कहा ही सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस तप करब बहु। क्या कहा? भगवान के आने के बाद जो उचित लगेगा करिएगा। ये बड़ी अद्भुत बात। क्या कहा? जो उचित लगेगा करिएगा। इसका मतलब भरत जी निकाले, ये हो सकता है कि भगवान की सत्ता देते समय वापस हमको उचित अनुचित का विचार करना पड़ेगा
कि हम दे रहे हैं ये उचित है कि अनुचित है, इसका मतलब मेरा भी मन बदल सकता है। और जिस सत्ता के प्राप्त होने के बाद मन के बदलने का भय है, उससे अच्छा उस सत्ता को जीवन में स्वीकार ही न किया जाए, दूर रहा जाए। मां कौशल्या ने भी कहा, पूत पथ्य गुरु आयसु अहै। जो गुरुदेव कह रहे हैं भरत, वो उचित है। राम वन चले गए, महाराज देवलोक चले गए, और आज आप इस प्रकार कायरता दिखाएंगे तो हमारा और इस प्रजा का क्या होगा। जिस राजा के रहते उसकी संतान, उसकी प्रजा दुख लेती है, वो राजा नर्क का अधिकारी होता है। आपके रहते जब मैया बोली तो भरत जी उठ के खड़े होकर झरझर रोने लगे। कहे, मां, पिताजी चले गए, भैया बन चले गए, और आप मुझे राजा बनाकर मेरा हित देख रही हैं। गुरुजी, आपसे एक प्रश्न करूं गुरुदेव, शरीर पर कपड़ा ना हो और पूरा गहना पहन लिया जाए, सबसे ऊपर गहना है मांग टीका और सबसे नीचे है पांव की बिछिया, इसके बीच में जितने गहने हैं सारा कर देंगे तो रुकना पड़ेगा। मैं सूचना दे रहा हूं, मैं जा रहा हूं, और मेरे साथ जिसको जिसको चलना है गुरुजी वो चल सकता है। यहां भरत जी कह रहे हैं, गुरुदेव मैं जानता हूं मैं ही अपराधी हूं, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, मेरे कारण ही मेरे घर में ये सारा उत्पात हुआ है। लेकिन एक बात बताऊं गुरुजी, जितना अपने भैया राम को मैं जानता हूं, जैसे मैं उनके सामने पहुंचूंगा ना, मेरे भैया इस अपराधी भाई के समस्त अपराधों को क्षमा कर देंगे और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। मोहि रघुवीर भरोस, मेरा रघुनाथ जी पर भरोसा है, इतना मुझे विश्वास है। क्षमी सब करी हहीं कृपा अभिषेक। अयोध्या वासियों ने सुना कि भरत जी सबको लेकर राम जी के पास जाएंगे, सब लोग भरत जी की जय जयकार करने लगे। आज अयोध्या में रात्रि में कोई सोया नहीं। क्यों नहीं सोया? सोचे कि राम जी के साथ गए थे, राम जी छोड़ के भाग गए तमसा से, सो गए तो आज सो गया, कहीं भरत जी छोड़ के चले गए तो है? सब जगह रहे। भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुलाया, अयोध्या के रखाव का भार सौंपा। गुरु जी से अनुमति लिए, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो अभिषेक की पूरी सामग्री ले ले, आप वन में चलते भैया का अभिषेक कर दीजिएगा। गुरु जी बोले सब ले लो। सामग्री लिए, रथ पर गुरु जी को बिठाएं, पालकी में माताओं को बिठाएं, पूरे समाज को एकत्रित करके भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, बनसिया राम समुझि मन माही, बनसिया राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया दे
भरत पया देहि जानी, साधक सिद्ध सयाने हो रामा, राम को मनाने। साधक सिद्ध सयाने हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सिया राम को मना, सिया राम को मनाने। भरत जी पूरे समाज को लेकर चले। यहाँ एक उदाहरण बड़ा अद्भुत गोस्वामी जी दिए हैं, राम दरस बस सब नर नारी। अरविंद भैया, ये अयोध्या के लोग किस प्रकार से जा रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं राम दरस बस, राम जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए सारे नर नारी कैसे जा रहे हैं? जनु करी करनी चले तकी बारी। करी करनी जानते हैं? करी यानी, हाँ, करी यानी हाथी, अकरनी यानी हथिनी। जिस प्रकार जल को देखकर हाथी हथनी चलते हैं, उसी प्रकार ये पूरी प्रजा चल रही है। यहां पर हाथी हथनी का उदाहरण क्यों दिया गया? मैं जब पढ़ा था इसको पहली बार तो मेरे समझ में बात नहीं आई। एक दिन घर में मैं नेशनल जियोग्राफिक चैनल देख रहा था, तो उसमें हाथियों के बारे में ही चर्चा चल रही थी। तो उसमें पता चला जीवन में जो सुख स्वामी न ले, सेवक को सुख से अपने आप को बचाना चाहिए। ये धर्म है। गुरु जी नहा रहे हैं चंदन के साबुन से, तो हम चंदन और केसर के साबुन से नहाएंगे। ये जीवन नहीं है, है? यहां भरत जी सोचे भैया वन में है और मैं रथ पे जाऊंगा, क्षमा करिएगा। कई लोग गाड़ी में बैठकर सदगुरु से मिलने जाते हैं, इतनी तेजी से गाड़ी दरवाजे पे लगाते आप सोच नहीं सकते, मानो विलेन हो। धर्म कहता है कि श्रेष्ठ के पास मिलने जाएं तो दरवाजे से 100 मीटर दूर गाड़ी खड़ा करे, वहां उतरे और वहां से पैदल पैदल जाए, यदि हाथ पांव ठीक है तो। भरत जी शत्रुघ्न भैया के साथ पैदल पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर अयोध्या की प्रजा गई, भरत जी को ढूंढने लगी, भरत भैया कहाँ हैं? पता चला भरत जी पैदल आ रहे हैं। अयोध्या के लोग अपने आप को कोसने लगे और पूरी प्रजा अपने वाहन से नीचे उतर गई। अब सब लोग पैदल चलने लगे। कौशल्या मैया को पता चला तो जाके भरत जी से कहीं, पुत्र यदि चाहते हो शीघ्र राम के पास पहुंचा जाए तो लाला रथ पे बैठ जाओ। मां की बात मानकर भरत जी रथारूढ़ भय। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम भया, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर विश्राम भया, तीसरे दिन सई नदी के तट पर विश्राम भया, चौथे दिन श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर विश्राम हुआ, पांचवें दिन तीर्थराज प्रयाग में विश्राम हुआ, छठवें दिन एक वृक्ष के नीचे विश्राम हुआ और सातवें दिन पूरा समाज गोदावरी जी के तट पर पहुंचा चित्रकूट, अयोध्या से चलकर। इधर आठवें दिन सुबह भरत जी के आने की सूचना रघुनाथ जी को प्राप्त हो गई। कोल भीलों ने आकर कहा, राम जी आप जैसे कोई आपके भाई हैं क्या? राम जी बोले हाँ है ना। उनका नाम भरत है क्या? राम जी बोले हाँ है ना। क्या हुआ? कोल भीलों ने कहा, रघुनाथ जी भरत जी आ गए हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत सुमंगल है मन प्रमोद तन पुलक
जैसे प्रभु सुने भरत जी आ गए, मन आनंद में आया, शरीर का एक एक रोम पुलकित हुआ। अगले क्षण शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। भरत जी के आने की सूचना मिलते भगवान के शरीर के रोम पुलकित हो गए, नेत्र से प्रेम अश्रु निकलने लगा। भगवान तो पहले प्रसन्न भय, लेकिन बाद में राम जी उदास हो गए। उदास क्यों हो गए? कारण कौन भरत आगव। क्यों आ गया? भगवान सोचते यहां क्यों आ गए भरत जी? मैंने आज तक जीवन में कभी अपने भाई को ना नहीं कहा है। यदि आकर भरत कह दे कि भैया वापस चलिए, तो मैं पिताजी का वचन बचाऊंगा कि भाई का प्रेम बचाऊंगा? मैं करूंगा क्या? लेकिन यहां एक संदेश समझिएगा। जीवन में जिस संबंध का कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, आप समझ रहे हैं? माता पिता का कोई विकल्प नहीं है, भाई का कोई विकल्प नहीं है। भाई के बाद जितने आएंगे वो भाई नहीं कहलाएंगे, भाई जैसे कहलाएंगे। लोग परिचय कराते, महाराज ये मेरे भाई जैसे, मतलब नकली है, असली नहीं है। असली के साथ जैसा नहीं लगता है। माता पिता का कोई विकल्प नहीं है, पति पत्नी का कोई विकल्प नहीं है, भाई का कोई विकल्प नहीं है। जिसके साथ घर में जीना मरना है, उस व्यक्ति के स्वभाव को समझने का प्रयास करिए। अजय बाबू, क्या करिए? स्वभाव समझिए। हमारे महाराज श्री कहा करते, क्यों गिर गए? राम जी जाएंगे, भरत जी को उठाकर हृदय से लगाएंगे। यदि हम राम जी के शरीर पर बने रहते और राम जी भरत जी को गले लगाते न लक्ष्मण जी, तो आज हम दोनों भाइयों के बीच में दीवार बन जाते। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई को प्रेम करने आए ना, तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम नीचे गिर गए। उठे आम सुनी प्रेम अधीरा, चौपट कहूँ निसंग धनु तीरा, चौपट कहूँ निसंग धनु तीरा, चौपट कहूँ निसंग धनु तीरा। धनुष बाण गिरे। धनुष बाण ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आप धनुष पर बाण चढ़ा के भरत जी को मारने जा रहे थे, लेकिन देखिए राम जी गए तो हम नीचे गिर गए। क्यों? भाई भाई से मिलता है तो हाथ में हथियार लेकर नहीं मिलता है, भाई भाई से मिलता है तो प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर मिलता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, चौपट कहूँ निसंग धनु तीरा, चौपट कहूँ निसंग धनु तीरा, चौपट कहूँ निसंग धनु तीरा। भगवान पहुंचे और यहां दर्शन करिए। भरत जी धरा पर गिरे हैं, सर को नीचे झुकाए हैं। भगवान उठाना चाहते हैं, भरत जी उठ, लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूं उसका अर्थ है, गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, जिस प्रकार गांडर से सुंदर ध्वनि नहीं निकल सकती, उसी प्रकार मति मंद इस तुलसी से भरत और राम के प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कर सकता। कलम नीचे रख दिए। चारों भैया परस्पर एक दूसरे से मिले हैं। निषाद राजगुह ने प्रणाम किया, बताया प्रभु पूरा समाज आया है। राम जी जाकर पूरे समाज को लेकर आए हैं। चित्रकूट में कुल 5 बैठकी भई है। कितनी? 5। पहली बैठकी अभी आते आते भई, गुरु जी ने राम जी से कहा, राम आप चले आए तो आपके पिताजी चले गए। कहां चले गए? देवलोक चले गए। पूरा समाज रोया, राम जी रोए। अच्छा आपको बतावें, ये
दुख के समय में ना ये उपदेश देना बंद करिए। कई लोग कहीं घटना चली जाए तो वहां जाकर लगते ज्ञान बखारने, आत्मा अजर अमर है, किसके लिए रोना, क्यों रोना। अपने ऊपर पड़ जाए तब पता चलता। यहां ब्रह्म रो रहे हैं, राम। गोस्वामी जी कहते हैं, भे अति विकल धीर धुर भारी। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले रघुनाथ जी फफक के रो रहे। क्यों? मेरे प्रेम में पिताजी चले गए। मानो आज ही महाराज का महाप्रयाण हुआ हो, सब रो रहे हैं। उस दिन गुरु जी बार बार कहते रहे। किसी दिन गोस्वामी जी कहते, जिसके घर घटना घटी है यदि वो कुछ ना खिलाए तो कहते दरिद्र है, कुछ नहीं खिलाया। मुख में जाता कैसे है? क्या आत्मा इतनी मर गई है? आप कल्पना करिए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि किसी ने जल का एक बूंद ग्रहण करना चाहिए। गुरु जी ने बताया, राम जी ने सब किया। 4 दिन बाद राम जी बोले, गुरु जी आप लेकर आए, दरस परस भया, सब दुखी हैं, आप लेकर वापस जाइए। गुरु जी बोले, राम आप उल्टा कह रहे हैं। जीवन में दुख ही तब प्रारंभ होता है जब आपसे दूरी हो जाती है। आपसे दूर चले जाएंगे तो सब दुखी हो जाएंगे, यहां है तो सब सुखी हैं, कुछ दिन रहने दीजिए। दूसरी सभा बैठी, अयोध्या से जितने लोग गए थे आपस में बिठाएं। गुरुजी ने कहा, देखो मैं आप सब में बड़ा हूं, इसलिए मैं अपनी बात पहले बोलना चाहता हूं। राम राजा हैं। गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया, राजा राम। राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, राजा कौन है? राम। क्यों राम राजा है? गुरुजी ने अयोध्या की प्रजा के सामने इस रहस्य को खोल दिया। राम भगवान है और केवल हमारी आपकी औकात क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्रमा, दिग्पाल, पवन, अरुण, वरुण, कुबेर, जितने देवता हैं। राम जी ने आज्ञा दी, कहा भाई चलिए हम और आप आज बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप गए, कहे भैया संपत्ति को आपने ठुकराया, उसी संपत्ति को मैं भी ठुकराया हूं और आप बांटने की बात करते हैं। राम जी बोले, बांटेंगे लेकिन संपत्ति नहीं बांटेंगे। आज हम दोनों भाई अपने घर की विपत्ति को बांटेंगे, हम विपत्ति में बंटवारा करेंगे। अरे बांटिया विपत्ति सब ही मोही भाई। हम दोनों भाई विपत्ति बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? जानते जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जब कोई अपना अपने से दूर हो जाए, इससे बड़ी दूसरी कोई विपत्ति नहीं है। ई का है हो? हाँ, यहां ये स्थिति तो वहां क्या स्थिति होगी? ये भगवान, ये गिरे ओरेगा नहीं। आइए कीर्तन करते हैं। इसमें कैसे कथा होगी? दुम दुम कर रहा। अब थोड़ा थोड़ा कहां बढ़ा हमें, थोड़ा भी जगह मिले 1-2 इंच तो घुसुक जाइए उसमें। हाँ, बंद हो गया हो तभी कीर्तन कर ही लेते, बोल दिए तो कर लेते हैं। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। पीछे वाले आगे वाले नहीं। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम
राम राम राम सीता 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 राम राम